दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास हो जाए? जी हां, जो देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। और अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि तीन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री और विपक्ष मिलकर चुनाव आयोग के खिलाफ आर और पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर यह बगावत क्यों, और क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब कटघरे में है? दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। मैं आज इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित, पश्चिम बंगाल में ममता का विशेष सत्र और नारेबाजी और फिर प्रस्ताव पारित हो गई। तमिलनाडु से एमके स्टैलिन का खुला विरोध हो गया। दोस्तों, एसआईआर का शुरुआत हुई है बिहार से, जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए होती है, लेकिन इस बार मामला उलझ गया है क्योंकि लगभग 47 लाख मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने के आरोप भी लग गए हैं। आरोप यह लगा कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी और बिना पारदर्शिता के यह कदम उठाया। विपक्ष ने कहा कि यह प्रक्रिया खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। नतीजा यह हुआ कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय तक चर्चा हुई। यहीं से बहस शुरू हो गई कि क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता अब खो रहा है। अब आते हैं केरल पर। सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं। यहां की पिनराई विजयन सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा और चौंकाने वाली बात यह रही कि विपक्ष ने भी इसका पूरा समर्थन किया। मतलब विधानसभा ने सर्वसम्मति से एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव को पारित कर दिया। विजयन ने साफ कहा है कि यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया है और असल में इसके पीछे के दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश है। दोस्तों, यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि केरल में वामपंथी सरकार है, जो ना तो बीजेपी से जुड़ी है और ना ही कांग्रेस से। फिर भी विपक्ष और सरकार एक साथ खड़े हुए हैं। यह अपने आप में बड़ी मिसाल है। अब हम जिक्र करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहां तृणमूल पार्टी की सरकार है, इंडिया गठबंधन के हिस्सा भी है। यहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सत्र के दौरान ममता ने सीधे चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और विधानसभा के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। आक्रामक अंदाज में ममता ने यह नारे लगाते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया। याद करिए, यह वही नारा है जो ममता ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल किया था। उनका आरोप है कि एसआईआर की आड़ में बीजेपी अपने लिए वोटर लिस्ट में फेरबदल कराना चाहती है। अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और भी सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है, अगर मौजूदा वोटर लिस्ट फर्जी है तो उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनी गई मौजूदा लोकसभा को भंग कर दीजिए। यह बयान विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। तीसरा राज्य है तमिलनाडु। यहां के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन की पार्टी डीएमके भी चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। राज्य के मंत्री दुरई मुरुगन ने बयान दिया है कि तमिलनाडु बिहार नहीं है, यहां इस तरह की प्रक्रिया लागू नहीं होने देंगे। दोस्तों, यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि दक्षिण भारत में भी बीजेपी लगातार अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसे रोकने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर गए हैं। अब जरा तस्वीर को जोड़ करके देखिए। तीन राज्य, तीनों विधानसभाएं और तीनों सरकारें एक सुर में चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हो गई है। केरल में वामपंथी दल सत्ता में है, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके। ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी लंबे समय से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी के इन राज्यों में जी जान लगा दिए थे, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए। अब विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या एसआईआर वास्तव में महज तकनीकी प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा छिपी है? जब विधानसभा से प्रस्ताव पास होते हैं, जब मुख्यमंत्री और विपक्ष एक सुर में कहते हैं
हम इसे लागू होने नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था चुनाव आयोग अब सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। इतिहास में पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी टीम के खिलाफ विधानसभाएं प्रस्ताव पास कर रही है। क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है या फिर विपक्ष अपनी राजनीतिक हित के लिए इसे हवा दे रही है? आपकी राय सबसे अहम है, कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।